गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही जो ज्वलंत टॉपिक है जो कि अभी चल रहा है, उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और उस टॉपिक के अंतर्गत हमने जो मुद्दा लिया है वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19(1)(a), जहाँ पे राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्निहित आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें से पहली जो स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है? कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत हमें मिला हुआ है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन भी है, रिस्ट्रिक्शन भी इस पर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ये चर्चा चल रहा है। अभी से कुछ दिन पूर्व की घटना है जिसमें आपने देखा कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद साहब को लेकर के कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए, कुछ ऐसे सेंटेंस बोल दिए जिससे भारत सहित खाड़ी देशों में काफी हलचल मची हुई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जो बोला है उससे धार्मिक भाव को ठेस पहुंच रहा है, उससे जो रिलीजियस जो उनका विश्वास है, जो उनकी श्रद्धा है प्रोफेट साहब को लेकर के, उसको उन्होंने अपनी वक्तव्यों से चोट पहुंचाया है। तो दोस्तों, इसी पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं कि अगर पहली बात की हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता ये कहता है कि हमारे देश में रहने वाले जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी बातें करेंगे, अपने विश्वास रखेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, सारी चीज़ों की आज़ादी है। लेकिन किसी को भी किसी के धर्म के प्रति कुछ बोलने का, मतलब निगेटिव बोलने का, नकारात्मक बोलने का, या दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाने का, मजाक बनाने का अधिकार नहीं है, ना ही दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। आप अपने धर्म को का प्रचार करिए, प्रसार करिए, आपकी आज़ादी है, लेकिन आप दूसरे के धर्म को अनुचित नहीं बोल सकते हैं। तो पूरा मुद्दा जो है वो ये है कि मीडिया डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में नुपुर शर्मा ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। पहले तो मैं ये मानता हूं कि नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, ठीक है, और ये उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन साथ साथ मैं यह भी मानता हूं कि ये इस तरह का जो स्टेटमेंट आया वो क्यों आया। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है या जहां तक मैंने सुना है, क्योंकि उनका एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो भी अब अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पा रहा है एग्जैक्ट, तो जो मीडिया चैनलों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जहां तक मुझे सूचना मिली है, मैं इसके वैधानिक होने की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो सूचना मिली है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी प्रोफेट साहब के बारे में कि प्रोफेट साहब ने 9 वर्ष की किसी लड़की से विवाह किया था। इस तरह के कुछ मुद्दों पे उन्होंने बात किया था, ठीक है, तो जिससे कि आहत हुआ। ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के मुद्दे चल रहे थे। लेकिन अगर किसी भी बात से, अगर किसी भी धर्म विशेष के लोगों को अगर आहत होता है तो हमें वो बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसी में हम लोग से यह भी सूचना मिली है कि क्या हो रहा था कि एक डिबेट चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद में, और ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग निकला है। हिंदू पक्ष का मानना है कि शिवलिंग निकला है, और ज्ञानवापी मस्जिद जो कि मुसलमान लोग वहाँ पे अपना मस्जिद है उनका, तो उनका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो फव्वारा है। इसी बात पर डिबेट चल रहा था। तो सामने से जो लोग थे
उन्होंने शिवलिंग के बारे में भी अपशब्द कहे और उसी संदर्भ में उनका भी रिटेलिएशन आया और उन्होंने ये बात बोला। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अगर नुपुर शर्मा ने अपने बयान से ऐसा किया है तो वो गलत है। लेकिन सामने से जो हो रहा था, जो शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला जा रहा है, शिवलिंग के बारे में जो अपशब्द बोले जा रहे हैं, शिवलिंग को लेकर के जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की जा रही है, क्या उस मुद्दे पे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या इस पे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ठीक है, नुपुर शर्मा ने आपके धर्म को आहत पहुंचाया, लेकिन क्या आपका अधिकार है कि आप शिवलिंग का मजाक उड़ाएं? क्या आपका अधिकार है कि शिवलिंग को आप फव्वारा बोले? यह प्रूव नहीं हुआ है अभी। यह भी सत्य है कि अभी तक यह प्रूव नहीं हुआ है कि वह शिवलिंग है या फव्वारा है। तो इस पूरे मुद्दे पर हिंदू पक्ष को भी और साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी, दोनों को ही संयम बरतना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, अंडर जुडिशरी प्रोसीडिंग में है। तो जब मुद्दा जुडिशरी प्रोसीडिंग में है तो फिर इस पे बार बार डिबेट करा करके लोगों के भावनाओं को जागृत करने की क्या आवश्यकता है? और इसके लिए दोस्तों मैं मीडिया की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता हूं। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता भी इसमें अंतर्निहित है। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में खुली डिबेट की आजादी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुद्दा लोग के रिलीजन से, लोग के इमोशन से और लोग के फेथ से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर रोज टीवी डिबेट कराना और रोज धार्मिक वर्ग के लोगों को लाकर के बिठाना, ये कहीं ना कहीं देश की सामाजिक सद्भाव को खराब करता है। आज बताइए कि आज नुपुर शर्मा के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं? नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो गलत है। लेकिन आज जो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो हो रहा है, देश में कोर्ट है ना, जुडिशरी सिस्टम है, जस्टिस है, मामला लोगों ने केस किया है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट अगर गलत पाएगा तो कोर्ट सजा देगा। लेकिन इस पर यह कहना कि उनको मारने के लिए जो लोग इनाम घोषित कर रहे हैं, उनके साथ रेप करने की बातें हो रही हैं, उनको मतलब बुरा से बुरा दंड देने की बात हो रही है, ये कहां तक उचित है? ये होना जायज है क्या? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक राइट जहां पर कि रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, कानून का शासन है, अगर किसी एक आदमी ने गलत किया है तो कानून उसको दंड देगा, कानून में उसके लिए प्रावधान है। लेकिन उसके लिए इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करना और उसके जीवन पर संकट बन जाना, ये ठीक बात तो नहीं है ना। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ना तो नुपुर शर्मा को इसका बहुत ज्यादा यूज करने का अधिकार है और ना ही किसी दूसरे वर्ग का। जो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं उनको भी इस बात का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को प्रॉफेट मोहम्मद साहब का भी मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है। सबके लिए को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमें जो भी राइट मिले हैं उस पर युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन में मैं आपको बताऊं कि इस अभिव्यक्ति की आजादी जो आर्टिकल 19(1)(a) में है, वही आर्टिकल 19(2) के बी में इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं या हमारे देश की कहीं ना कहीं मीडिया भी केवल इसका यूज करती है, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है कि भाई हमें एक लिमिट में बोलना है। और ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे देश का स्वभाव खराब हो, वैसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाए, वैसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे देश की शांति व्यवस्था भंग हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं और इसको कोई नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसको कोई कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। और आप देखिए खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया, बहुत अच्छी बात है खाड़ी देशों ने जो प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैं खाड़ी देशों से भी बहुत ही विनम्र तरीके से और विश्व के सभी मुस्लिम जो समुदाय है, जो इस्लाम की कम्युनिटी है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि अगर एक स्टेटमेंट जो नुपुर शर्मा ने दिया जो कि गलत है, लेकिन इससे इतना जो आप वो हंगामा मचा दिए, तो चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर लोगों की मुंह क्यों बंद है? चाइना के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? चाइना के खिलाफ कोई गल्फ कंट्री क्यों नहीं एक्शन ले रही है? आखिर डर किस बात का है? डरते क्यों हैं आप? चाइना से डर किस बात की है? आपको पूछना चाहिए चाइना से कि वो उइगर मुसलमानों के साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों उनके साथ उनके जीवन के बेसिक राइट्स को भी छीन रहा है।
लेकिन इस पर तो सब मौन है, इस पे तो सब चुप है। लेकिन भारत चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहां की सबको बोलने की आजादी है, जहां की सबको अपने पक्ष रखने की आजादी है और सबको स्वतंत्रता प्राप्त है, सबको संरक्षण भी प्राप्त है, उस देश पे इतना बड़ा एक्शन, इतना बड़ा कार्रवाई, इतना बड़ा गोलबंदी। अरे गोलबंदी करना है तो और भी मुद्दे पे करे ना, आतंकवाद के मुद्दे पे कोई गोलबंदी नहीं करता है। फ्रांस के चार्ली अब्दो में एक कार्टूनिस्ट को मार दिया गया एक कार्टून बना देने की वजह से। ये कौन सी विचारधारा, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? उस पर कोई गल्फ कंट्री एक नहीं हुआ, कोई गल्फ कंट्री ने एक होकर के विरोध नहीं किया कि नहीं ये भैया ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। ये कैसे हो सकता है कि हम एक नजर से एक घटना को सही माने और दूसरे नजर से हम दूसरी घटना को गलत माने? अगर गलत है कुछ तो गलत है और जो सही है सो सही है। तो जो एक्चुअल में जहां पे चीजें हो रही है, जहां पे कि आपको विरोध करनी चाहिए, विरोध जताना चाहिए, वहां पे आप विरोध नहीं जताते हैं, यहां पे आप विरोध जता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि बाकी जगहों पर भी जो गलत चीजें हो रही हैं उस पर भी विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ गलत सलत बातें बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनको रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? क्या उनके बोलने से देश का सद्भाव नहीं हो रहा है? क्या उनके बोलने से विधि व्यवस्था नहीं गड़बड़ हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है गड़बड़। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग भी गलत है। और जिसके, मैं तो ये कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उन पे जो कार्रवाई हो रही है, तो उनके अगेंस्ट में साथ में जो डिबेट कर रहा था, जिन्होंने उनको प्रोवोक किया, जिन्होंने उनको उकसाया वो बात बोलने के लिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रही है? ये एक पक्षीय हम क्यों हो जा रहे हैं? अगर हम सही में बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस के तौर पे देखना चाहते हैं, तो हमें उनसे भी पूछा जाना चाहिए, उस व्यक्ति को भी पकड़ना चाहिए, उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भैया आपने शिवलिंग का अपमान क्यों किया? किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म की आलोचना और अवहेलना करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ये तुच्छ है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब का भी सम्मान करना चाहिए, हमें भगवान शिव शंभू का भी सम्मान करना चाहिए, हमें ईसा मसीह का भी सम्मान करना चाहिए, हमें जो लोग सिख समुदाय के लोग हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, गुरु नानक देव को मानते हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, हमें महात्मा बुद्ध का सम्मान करना चाहिए, हमें महावीर का सम्मान करना चाहिए, हमें हर धर्म के और हर विश्वास के पंथ के लोगों का सम्मान करना चाहिए। भले हम किसी भी पंथ को क्यों ना मानते हो, लेकिन हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यही भारत की विशेषता है, यही भारत की अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व है और यही भारत की खूबसूरती है जो कि विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है। और हम तो अतिथि देवो भव का हमारा कंसेप्ट रहा है, इतिहास हमें जानता है कि हम किस प्रकार का बिहेव किया और किस तरह हमने आज तक कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। तो एक स्टेटमेंट में पूरा विश्व हमारे खिलाफ, मतलब पूरे खाड़ी देश हमारे खिलाफ होकर खड़े हो गए हैं। ये खाड़ी देश क्या उन लोगों से पूछेंगे कभी कि भाई तुम हिंदू सनातन संस्कृति के भगवान का मजाक क्यों उड़ाते हो? क्या ये कभी पूछेंगे कि क्यों कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि राम इज नॉट एग्जिस्ट, राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्या वो पूछेंगे कि जिन लोगों ने कहा कि राम और सीता बहन थे, क्या उन पे भी सवाल उठाएंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों कहा? इससे एक हिंदू समुदाय की सनातन संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। क्या वो पूछेंगे कभी इस बात को? नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? इसका पीछे भी कारण है कि जो हिंदू है ये केवल और केवल भारत में मेजोरिटी में है। बाकी वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। हम लोग वर्ल्ड में माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटी की बात कौन उठाता है? कोई नहीं उठाएगा। विश्व के कोई देश हमारे लिए इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा नहीं होगा कि भाई सनातन संस्कृति के देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो। नहीं करना चाहिए, उनके भी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ध्यान रखें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि अगर हमारे सनातन संस्कृति का कोई अपमान कर रहा है तो हमें भी उसका करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल नहीं, और हम ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऑनर जो होता है वो गिव एंड टेक होता है। आप दीजिएगा तो आप लीजिएगा। तो उस प्रकार का माहौल हम क्यों ना क्रिएट करें भारत में, सर्वधर्म समभाव वाला बात क्यों ना करें, जहां पे हम सभी एक दूसरे के भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक आचरण का सम्मान करें और मिलजुल करके रहें। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके रहें और देश में आगे बढ़े, खुद को पुष्पित पल्लवित करें और इन सभी मुद्दों को छोड़ दें। क्योंकि अगर कहीं प्रॉफिट साहब हैं,
कहीं पे संग्राम है, कहीं पे ईसा मसीह है, कहीं पे गुरु गोविंद सिंह है, कहीं पे भी जो हमारे देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, अगर वो होंगे तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी कृति है, वो प्रेम से, सद्भाव से और प्रसन्नता से, खुशी से एक दूसरे के साथ रहे, ना कि एक दूसरे से लड़े। उनका भी यही आशीर्वाद होगा, उनका भी यही विचार होगा। जरूर अगर हमें आज की परिस्थितियों को वो लोग देख रहे होंगे तो जरूर उनको भी दुख हो रहा होगा कि हमारा बनाया हुआ मानव किस प्रकार से आपस में लड़ रहा है और किस बात पे लड़ रहा है। इस बात पे जरूर वो भी सोच रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा यही कहना है कि इस सभी मामले में, और खासकर मीडिया से, कि इस तरह के मुद्दों पर बहुत ज्यादा डिबेट ना कराएं। सब लोग अपने रहने दे, अपने आराम से करो। आप शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पे, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पे डिबेट्स कराएं, ना कि रिलीजियस मुद्दों पर कराएं। और रिलीजियस मुद्दों पे करा करके देश की भावना देखिए किस प्रकार से भड़क रही है और किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। तो ये ना करें, और जो चीज देश के लिए आवश्यक है उन चीजों पर बात करें। इन्हीं वक्तव्यों के साथ दोस्तों मैं आज की अपनी ये जो चीज है उसको मैं समाप्त करता हूं। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भारत की विशेषता यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये भारत का परिचय है और ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।